सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का बल्लभगढ़ पहुंचने पर लाखों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान पर पहुंची। बल्लभगढ़ फरीदाबाद की जनता दरअसल सनातन हिंदू एकता यात्रा का आज तीसरा दिन है, जहां यात्रा फरीदाबाद के दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर दोपहर का भोजन बल्लभगढ़ में दशहरा मैदान में यात्रा को करना था। जैसे ही यात्रा बल्लभगढ़ दशहरा मैदान में पहुंची तो बल्लभगढ़ की जनता ने भव्य तरीके से यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि आज यात्रा का तीसरा दिन है और लगभग 80 करोड़ हिंदू को जगाने के लिए ये पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हिंदुओं को जगाने का काम किया जा रहा है। ये पदयात्रा 3 राज्यों में निकाली जाएगी, जिसमें दिल्ली से प्रारंभ होकर हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी। और इस मौके पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य 80 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए ये देश के सनातनियों का देश है और न कि तनातनियों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश पाल। सुरेश पाल जी, कहाँ से आए आप? भैया हम जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश तहसील तालबेट ग्राम कड़ीसा कला मजा उमरी से बागेश्वर धाम से जुड़े हैं। अच्छा, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए। कहाँ पहुँचे हैं आप? किससे मिलने के लिए और क्यों? भैया हम यात्रा के लिए मतलब कात्यायनी मंदिर से पदयात्रा हिंदू एकता पदयात्रा में चल रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या इस पदयात्रा का उद्देश्य है? क्या चाहते हैं? भैया हम ये पदयात्रा का ये है कि हमारे भेदभाव छुआछूत जात पात छोड़ करके हम हिंदू एक करना चाहते हैं। आप नेत्रहीन भी हैं और पदयात्रा में आप शामिल हुए? हाँ, नेत्रहीन हैं, फिर भी पदयात्रा में चलेंगे। जहाँ जहाँ गुरुजी की यात्रा होगी जहाँ चलेंगे, लेकिन उन बिना देखने वाले को भी सोचना चाहिए कि जब नेत्रहीन बिना देखने वाले चल रहे हैं तो हमें भी चलना चाहिए। बड़ा सवाल है, बागेश्वर जो पीठाधीश है उनसे आप मिले हैं? जी, धीरेन्द्र से? जी मिले हैं। जी, क्या बात हुई है आपकी और उनके मिलकर के? बताया जा रहा है कि आपके मित्र भी हैं वो हमारे गुरु हैं। अच्छा, जी, गुरु हैं। जी, गुरुजी की उम्र मांग ली थी आपने? हाँ, हमने कह दिया था, जो हमारी जीभ जबान फिसल गई थी, जो हमने 2024 में कह दिया था कि गुरुदेव आपकी उम्र हमें लग जाए। ये कुर्ता उन्हीं का पहने हैं। अच्छा, ये प्रसाद उन्हीं का है। अच्छा जी, उन्हीं के हाथ ने क्या कहा? गुरुदेव हंसते हंसते लोटपोट हो गए, माला भी डाली थी। अच्छा, फूल माला से स्वागत किया था। फिर दोबारा 2025 में भी मिले तो बोले, अरे भैया सुरेश, हमने की हाँ गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अब हमारी उम्र आपके लिए लग जाए। अच्छा, अब की बार सीधा कर दिया। जी, चलिए, अब आप जा रहे हैं महाराज जी से मिलने के लिए? जी, हम जा रहे हैं महाराज जी से मिलने के लिए। चलिए, बहुत ठीक है। लाभ उमड़ता जा रहा है। देश की एकता के लिए 80 करोड़ हिंदुओं की सुरक्षण संरक्षण के लिए इस देश में जाति पात भेदभाव छुआछूत है उसको मुक्त कराने के लिए हम भारत में 3 राज्यों में पदयात्रा कर रहे हैं। इनमें हम दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 2-3 दिन अभी हरियाणा में रहेंगे। देश का हिंदू जाग जाए। हम देश में सनातन संस्कृति और हिंदुओं की संतति को सुरक्षित चाहते हैं। भारत में रहने वाले सभी सनातनी हैं। इस देश में कोई तनातनी वाला नहीं है। यह देश सनातनियों का है। दूसरा, हम इस देश में कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के प्रति लोगों को जागृत करना चाहते हैं। धर्म नहीं होगा तो देश नहीं होगा, देश नहीं बचेगा तो धर्म नहीं बचेगा। भारत की आर्मी वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए सेना में ज्वाइन होती है। इसलिए आज हमने अपील की कि आर्मी को डोनेशन जरूर दें ताकि भारत शक्ति संपन्न बने। और कल 350 साल सिख परंपरा के गुरुओं की शहादत के लिए पदयात्रा समर्पित रहेगी। हिंदुओं जागो, एक हो जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं।